अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब से इंडिया और बांग्लादेश की सीरीज़ शुरू हुई और फिर जब ये सीरीज़ ख़त्म हुई, इंडिया ने इस सीरीज़ के दौरान बेशुमार रिकॉर्ड्स बनाए और सीरीज़ का जब इख्तिताम हुआ तो एक और रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया। आज की वीडियो में वो आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे सरफराज खान जिन्होंने 200 रन स्कोर किया डोमेस्टिक मैच में। अब देखना यह है कि आइंदा आने वाली जो सीरीज़ है, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इंडिया ने खेलना है, इंडिया ने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी खेलने जानी है ऑस्ट्रेलिया, तो क्या सरफराज खान, गायकवाद और अजिंक्य रहाणे ये तीन प्लेयर हैं, इन तीन में से एक या दो प्लेयर जो हैं वो सिलेक्ट होंगे उस पोजीशन के लिए जिस पर केएल राहुल खेल रहे हैं, तो उनके बैकअप के तौर पर। तो अब देखना ये होगा कि क्या इन तीनों में से कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको इंडिया प्रेफर करेगा, किसी एक प्लेयर को या दो प्लेयर्स को। तो मेरे साथ हमजा है, इनके साथ इनसे डिस्कशन का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि इंडिया ने एक और कौन सा रिकॉर्ड है जो अपने नाम किया है इस सीरीज़ को विन कर लेने के बाद। वो इंडिया ने ये रिकॉर्ड कायम किया कि अभी तक जो 2013 से 2024 के दरमियान इंडिया ने जो अपने होम सीज़न में जो 18 लगातार कंसेक्यूटिव टेस्ट सीरीज़ जीती हैं इंडिया ने, और ये 11 साल के दौरानिया के दौरान। तो और इससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया ने 10 या 11 साल के अरसे में 10 सीरीज़ें जीती थी लगातार, और या वेस्ट इंडीज़ ने जीती थी, तो इंडिया उनसे अबव है, 8 सीरीज़ ज़्यादा जीती हुई इंडिया ने। भाई बात यह है कि इंडिया अपनी होम सॉइल पर पहले भी अनबिलीवेबल था, अनबीटेबल था। अब जो हालात हैं इंडिया के, अब जिस तरीके की उनकी बॉलिंग है, जैसी उनकी बैटिंग है, जो उनके पास स्पिनर क्वालिटी के हैं और जो उनका पैशन है और जो उनका एनर्जी लेवल है वो इस कदर हाई है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो कोई भी टीम इंडिया आकर इतनी बेबस खेलती है कि इवन के मुकाबला भी नहीं होता। आप देखें ना, अगर आप पास्ट की सीरीज़ उठा लें कि 2013 से लेकर 2024 के दौरान होने वाली सीरीज़ अगर आप उठा लें तो आपको पता चलेगा कि भाई इंडिया के साथ मुकाबला भी नहीं हुआ। मतलब जीत तो बहुत दूर की बात है, मुकाबला भी नहीं हो सका। और इंडिया लास्ट सीरीज़ मेरा ख्याल है वही हारा है जो स्वान वगैरह और वो मोंटी बनेसार जब आए थे। हाँ, वो 2013 से पहले ही हारा, वो सीरीज़ हारा है। उसके बाद इंडिया कोई सीरीज़ नहीं हारा। तो बाद अच्छा वो भी ये था कि उस टाइम वो हार गए। अब तो ये हालात हैं कि तो ज़्यादा डेंजरस है। वो उनके पास अब इतनी ज़बरदस्त पेस अटैक है, इतना अच्छा उनके पास बैटिंग स्ट्रेंथ है, और सबसे बड़ी बात अब जब से रोहित शर्मा कैप्टन बने हैं, इन्होंने तो एक्सेप्शनल लेवल पे यानी कि स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं इंडियन क्रिकेट के, और कमाल की कैप्टनसी वो करते हैं। हाँ जी। और जिसकी वजह से देखें लगातार 18 सीरीज़ें अपने मुल्क में जीतना कोई आम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात। अगर हम अपने आप को देखें तो हमारे से तो मैच ही नहीं जीता जा रहा, सीरीज़ तो क्या जीतनी है हमने। तो 18 सीरीज़ लगातार वो जीत गए हैं। तो ज़ाहिर है इससे पता चलता है कि कमिटमेंट, देखिए असल चीज़ क्या है, लड़के रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आप अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं, पिच बनाने वाले बेहतरीन पिच बनाकर दे रहे हैं, सब कुछ सारी चीज़ें, आप लगन के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो ज़ाहिर रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। तो बात यह है कि इंडिया की आइंदा भी 18 सीरीज़ हो गई तो मुझे नहीं लगता उन्हें कोई हरा सकता है, क्योंकि इस वक्त दौरे हाजिर में कोई दूसरी टीम इस काबिल नहीं है कि जो इंडिया को आगे इंडिया में हरा कर चली जाए। मुझे तो कोई नज़र नहीं आती, सीधी सी बात है। आप अगर नज़र दौड़ा के भी देख ले, बैड लक हो सकती है एक मैच में, एक आधा टेस्ट मैच हार जाते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इंडिया को 3 में से आप 2 हरा दें। सीरीज तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो कमबैक करने की क्वालिटी रखते हैं। अब देखिए ना, जिस तरीके से 1.5 डे में सारी बांग्लादेश को उन्होंने उड़ा के रख दिया, तो मतलब आप उनकी क्वालिटी चेक कर लें, उनका स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट चेक कर लें, वो किस कदर हाई है। तो अब ऐसी टीम के अगेंस्ट आप कोई सीरीज जीतना वो तो इम्पॉसिबल है। या तो उस लेवल की आप क्रिकेट खेलते हो, आपके पास उस लेवल के स्पिनर्स हो, तीनों डिपार्टमेंट में आप उनसे इक्वल तो हों, ऊपर जाना तो बहुत दूर की बात है, मुकाबला होगा। तो आप जो हम दौरे आज़र में देखते हैं, किसके पास इतना क्वालिटी स्पिन अटैक, किसी के पास नहीं है। अच्छा, फिर इतना क्वालिटी पेस अटैक भी नहीं है जो इंडिया में इतना जो है वो कारगर साबित हो जाए। फिर उस क्वालिटी के बैटर्स नहीं है खेलने के लिए स्पिनर को खास तौर पे। तो फिर ये है कि ये तो नामुमकिन वाली बात है, और ज़ाहिर है ये तो आइंदा भी इसी तरह ये जो उनकी विनिंग स्ट्रीक है ये कंटिन्यू करेगी। अगर हम बात करें कि इंडिया के जो बैटर हैं, यानी कि डोमेस्टिक में सरफराज खान ने 200 रन किया, वो स्क्वाड का भी हिस्सा थे जो बांग्लादेश के अगेंस्ट अनाउंस किया गया। और गायकवाद जिनके बारे में बात हो रही थी, उनको अभी मौका नहीं दिया गया ये बांग्लादेश के अगेंस्ट, लेकिन मुझे लगता है कि वो उस पोजीशन के लिए बड़े अहम प्लेयर हैं, नंबर 4-5 के लिए। और इसी तरीके से अजिंक्य रहाणे ने 97 रन किया और बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर है। अब जाहिर है जो अभी बांग्लादेश के अगेंस्ट इंडिया ने स्क्वाड अनाउंस किया था वो इंडिया के लिए था, उसलिए उन्होंने वहाँ पर 3-4 स्पिनर अनाउंस किए। रविचंद्र अश्विन भी थे, जडेजा भी थे, अक्षर पटेल भी थे, कुलदीप भी थे।
लेकिन जब ये ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये 4 स्पिनर से जाएंगे, ये फास्ट की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे और ज़्यादा चांस है एक आधा बैट ऐड करेंगे। आपको क्या लगता है कि सरफराज खान अपनी जगह बरकरार रखेंगे या उनकी जगह कोई लड़का अजिंक्य रहाणे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? अजिंक्य रहाणे को आना चाहिए, जैसा कि अब जो ये मुंबई की टीम में थे और जो इनके अगेंस्ट खेल रहे हैं, ये अजिंक्य रहाणे कैप्टन कर रहे हैं मुंबई साइड की और गायकवाड जो है वो भी कप्तानी कर रहे हैं। अब जैसा कि आप देखेंगे इन्होंने 536 रन हो गया अजिंक्य रहाणे की टीम का, सरफराज नॉट आउट है 200 पे, तो बड़ी शानदार इनिंग्स खेली है इन्होंने, 97 उन्होंने बनाए हैं अजिंक्य रहाणे ने। तो मैं ये कहूँगा कि अजिंक्य रहाणे को लगता है, मुझे मेरी छठी हिस्स कहती है कि इनको शामिल करेंगे, बेशक वो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ ना भी करें, जैसा कि लास्ट टाइम भी आपने देखा कि इन्होंने जो पिछला साइकिल था WTC का, इन्होंने बहुत कम टेस्ट मैचेस खेले इंडिया के ख़िलाफ़, और जैसा कि फिर वो श्री सैयद जो अनफिट हुए तो इनको ले जाना पड़ गया फाइनल में WTC के, उसके बाद से फिर ये इंडिया की टीम में शामिल नहीं हुए। तो मेरा ये कहना है कि ये जा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के टूर पे। असल में अजिंक्य रहाणे की जो क्वालिटी ये है कि वो उनका ना ओवरसीज़ में रिकॉर्ड अच्छा है, यानी कि जब वो बाहर जाते हैं और अच्छी बाउंसिंग ट्रैक पे वो बड़ा अच्छा रन करते हैं। जिस तरीके से लास्ट टाइम उन्होंने मेलबर्न में 100 किया, बड़ा क्रूशल 100 था, तो इसी और कैप्टनसी भी बड़ी शानदार की। फिर इसी तरीके से लॉर्ड्स में थोड़े रन किए, 40-50 रन किए, लेकिन रन किए वही ज़्यादा, यानी कि फॉर्मिडेबल बैट्समैन नज़र आए इंडिया के वहाँ पर। तो अजिंक्य रहाणे मुश्किल विकेट पर ज़्यादा कंफर्टेबल खेलते हैं और बाउंसी ट्रैक पर अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। और जैसा कि अब सरफराज खान ज़हर अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने भी वहाँ का टूर नहीं किया ऑस्ट्रेलिया का, तो वहाँ पर उनको लेकर जाना, अगर उनको रिप्लेस करना, वैसे तो प्लेइंग 11 यही खेलेगी जो खेल रही है बांग्लादेश के अगेंस्ट, लेकिन अगर चेंज करना पड़ा तो फिर सरफराज को KL राहुल की जगह मुझे नहीं लगता। लेकिन अगर अजिंक्य रहाणे होंगे तो इंडिया इस पोजीशन में होगा कि 5 टेस्ट मैचेस में, क्योंकि इंजरी भी तो हो जाती है ना, तो आप उन्हें रिप्लेस कर सकेंगे अजिंक्य रहाणे को। आपको याद होगा सरफराज खान का मुश्किल है। आपको याद होगा लास्ट टाइम जब ये ऑस्ट्रेलिया गए 3-4 इनके फास्ट बॉलर अनफिट हो गए, ठीक है, बैटर भी अनफिट हो गए, रविचंद्र अश्विन भी सिडनी के टेस्ट के बाद अनफिट हो गए, हनुमा विहारी भी अनफिट हो गए थे। देखिए इतनी लंबी सीरीज जब होती है ना 5 टेस्ट मैचेस की, तो इसमें यानी कि ये अंडरस्टूड है कि मतलब प्लेयर्स अनफिट भी होंगे, फटीग का शिकार भी होंगे, सारा कुछ होता है। असल चीज़ ये है कि आप जो बैकअप में लड़के लेके जाएंगे, तो आपको क्या लगता है, क्या इंडिया अजिंक्य रहाणे और गायकवाड दोनों को ले जाएगा या अजिंक्य रहाणे और गायकवाड में से किसी एक को लेकर जाएगा और सरफराज खान अपनी जगह पे बरकरार रहेंगे? मेरा ये कहना है कि गायकवाड की मैं डिटेल पढ़ रहा था, वो जो है ना वो ओपनिंग स्लॉट के लिए है, कि वो मिडिल ऑर्डर में उनके लिए नंबर 4 पे खेलना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए मेरे ख्याल से या तो इंडिया भी इनको चांस नहीं दे रहा। तो रहाणे और सरफराज के साथ मैं कह रहा हूँ कि ये अगर आप ओपनिंग के लिए देखा जाए तो ओपनिंग पे तो देखे ना, ऑलरेडी रोहित शर्मा और जायसवाल जा रहे हैं और शुभमन गिल वन डाउन है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो ऊपर भी आ खेल सकते हैं ओपनिंग पे, और नीचे जो है आप बैट्समैन ऐड कर सकते हैं। और आप देखेंगे जैसा कि सरफराज ने अभी रिसेंट जो इंग्लैंड जब आई इंडिया खेलने, तो जब विराट कोहली नहीं आए थे पर्सनल रीज़न की वजह से, जब भी इन्होंने रन किया 1-2 टेस्टों में, तो ये भी एक रीज़न है। देखिए रन्स तो ये कर रहे हैं, लेकिन इनके ज़्यादातर जो रन्स आ रहे हैं वो इंडिया में आ रहे हैं। नहीं, इंडिया में ही है, अभी वो उनको मौका नहीं मिला बाहर खेलने का। असल चीज़ ये है कि एक नए लड़के का जाकर ऑस्ट्रेलिया में खेलना और वहाँ रन्स करना, ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है क्योंकि और ऊपर से जिस तरीके की इस दफ़ा सीरीज़ होने वाली है, जितनी इंटेंसिटी हाई है इस दफ़ा सीरीज़ की, तो ज़ाहिर है दोनों टीमें ज़ोर लगाएंगी। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इंडिया अपने एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ जाएगा, तो अजिंक्य रहाणे को रखेगा और साथ ही साथ जो है वो सरफराज खान को लेके जाएगा, और ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है उन्हें भी खिला ले, दोनों को खिला ले, किसी एक को खिला ले। फर्स्ट प्रायोरिटी जो होगी अजिंक्य रहाणे होगी, और फास्ट बॉलर में ज़्यादा चांस है, ये जो तीनों खेल रहे थे ये तीनों तो जाएंगे ही जाएंगे, और मोहम्मद शामी एंटर हो जाएंगे, एक शायद मयंक यादव, वो मुझे मुश्किल लगता है क्योंकि देखें T20 में भी उन्हें डेब्यू करवा रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल इंडिया इतनी जल्दी न्यूज़ आई थी कि जी इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता इंडिया उन्हें टेस्ट में लेके जाएगा। लेकिन जिस तरीके की न्यूज़ आई थी हार्दिक पांड्या मुझे लगता है एज एन ऑलराउंडर जा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। हार्दिक पांड्या भी जा सकते हैं, और अगर हम हार्दिक पांड्या नहीं जाते तो अर्शदीप सिंह ऐसे ही है, क्योंकि देखिए वहाँ पर आपको 4 पेसर यूज़ करने पड़ेंगे, और पहले ओपनिंग मैच ही जो है आपका पर्थ में है। नहीं, वो तो इंडिया को पता है, ज़्यादा चांस जो है इंडिया 3 से 4 पेसर खिलाएगा। ये 3 तो पक्के है ना, कि अगर हम 4th पेसर यही है कि अगर आप जाते हैं हार्दिक पांड्या से, तो हार्दिक पांड्या आपको बैटिंग में भी स्ट्रेंथ देंगे और बॉलिंग में भी। हाँ जी, और जैसा कि आपने बताया कि पहला टेस्ट जो है पर्थ में खेला जाएगा, तो दूसरा जो एडलीड में खेला जाएगा, और पिंक बॉल टेस्ट होगा वो, दोनों ही मुश्किल और टेस्ट वो तो एक वैसे क्या यार, टेस्ट तो वहाँ सारे ही मुश्किल होते हैं, और वो सारी पिचेज ही अच्छी पिचेज देंगे जिस पर बॉलर के लिए मदद होगी। सीधी सी बात है, ऑस्ट्रेलिया ने अगर ये सीरीज़ जीतनी है तो वो इंडिया को
उनके स्ट्रॉन्ग जोन पे नहीं खिलाएगा कि उन्हें बैटिंग टर्फ देगा, वो उन्हें देगा ऐसी पिचेस जिन पे फास्ट के लिए मदद हाँ जी, मदद होगी। उन्हें पता है कि हम उन्हें फास्ट से गिरा सकते हैं। लेकिन इंडिया को इस दफ़ा जो प्लस पॉइंट है, ये जो पिछले कुछ अरसे से प्लस पॉइंट है कि आप इंडिया की फास्ट बॉलिंग को भी हल्का नहीं ले सकते कि इंडिया की बड़ी क्वालिटी फास्ट बॉलिंग है। नहीं वो भाई जसप्रीत बुमराह को देख लें, जिस तरह आकाशदीप गेंद कर रहे हैं, सिराज बॉल कर रहे हैं, शामी खेलेंगे तो जैसे शामी बॉल करते हैं, तो उन चारों को भी खेलना ऑस्ट्रेलिया के लिए इतना ईजी नहीं रहेगा। तो व्यूअर्स, जो हमें लगता है वो तो यही है कि जो गायकवाद का है चांस वो तो मुश्किल है। सरफराज को वो एज इट इज़ रखेंगे स्क्वाड का हिस्सा, और साथ अजिंका रेहाने मुझे लगता है हो सकता है न्यूजीलैंड की सीरीज़ में भी वापस आ जाए, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया के लिए हो सकता है वो अनाउंस हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।